पिशावर ज़ल्मी पीएसएल 11 के फाइनल में रंग जीत का लाल नहीं पीला है। बाबर आजम बड़े मैच में 100। सारी जिंदगी लोग बाबर आजम को यह कहते रहे कि आप बड़े मैच के प्लेयर नहीं हैं, आप 50 या 100 के पास जाके स्लो हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। लेकिन भाई साहब, छक्का मार के बाबर आजम ने आज भी 100 लगाया। पीएसएल में बाबर आजम एक बीस्ट फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं। और ऑन द अदर साइड दूसरा कप्तान भी है शादाब खान, जो कि मार्क चैपमैन से ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, हैदर अली से ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग में मार खा रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो बड़े मैच के बड़े प्लेयर आज साबित हुए बाबर आजम। पीएसएल के मैच पे बात करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, पाकिस्तान ग्रेटेस्ट थ्रो हैज नथिंग टू डू विद क्रिकेट। यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो ग्रेटेस्ट थ्रो लगी है ना भाई साहब, वो क्रिकेट की नहीं थी, वो जेवलिन की थी। हम कैसे भूल सकते हैं अरशद नदीम को। पाकिस्तान की हिस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट एथलीट बने थे अरशद नदीम, जब पेरिस में गोल्ड मेडल जीता था। आप सारे तो शायद भूल गए होंगे, और कहीं ना कहीं मेरे भी जहन में अरशद नदीम पिछले काफी दिनों से नहीं आए, क्योंकि हम लोग इतने नालायक हैं कि क्रिकेट 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 क्रिकेट, बाकी खेल भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। मेरे सामने से टैप टैप सेंड की एक एड कैंपेन गुजरी, एक रिमाइंडर मिला मुझे कि अरशद नदीम की जो सर्विसेज थी, उसके बाद हमें बाकी खेलों की तरफ भी अपना ध्यान लाना है। मैं जितना अप्रिशिएट करूं टैप टैप सेंड को, उतना कम है। और आपको तो पता है कि अरशद नदीम की कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। पाकिस्तान में अब गली गली में बच्चे आपको जेवलिन हाथ में लेके नजर आते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीतना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और टैप टैप सेंड को इसमें मैं ये क्रेडिट दूंगा कि पाकिस्तान ने बड़ा आसान है किसी क्रिकेटर को ऑन बोर्ड कर लिया, बट उन्होंने अपना विजन बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है कि क्रिकेट ही काफी नहीं है, बाकी भी पाकिस्तान में खेल हैं जिनको हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। आप कितने सालों से मेरा कंटेंट देख रहे हैं, आपको डेफिनेटली ये बात का अंदाजा होगा कि मैं खुद 2021 से टैप टैप सेंड के बारे में आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पर्सनल यूज में है। बड़ी आसान ऐप है, क्विकली पैसे मिल जाते हैं। पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ टैप टैप सेंड के जरिए ही आप पाकिस्तान पैसे भेजें। और मेरा प्रोमो कोड अगर आपने लगा दिया, जो कि फुरकान पीके है आपके सामने, FURQAN फुरकान पीके, तो आपको बोनस भी मिलेगा। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो तो अभी टैप टैप सेंड डाउनलोड करके पाकिस्तान पैसे भेजेंगे, लेकिन आप जो पाकिस्तान में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी इस वीडियो का लिंक अपने पाकिस्तान से बाहर बैठे पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को भेजें कि इस महीने आपने जो पैसे भेजने हैं, चाहे वो मंथली खर्चे के लिए हो, चाहे वो बकरा ईद के लिए हो, वो किसी भी चीज के लिए हो, आपने सिर्फ टैप टैप सेंड के जरिए भेजने हैं। बड़ी आसान ऐप है, अगेन जल्दी से पैसे आ जाते हैं, इंटरफेस बड़ा आसान है, बहुत ही ईजी कर दिया टैप टैप सेंड ने आज के इस मुश्किल दौर में पैसे ट्रांसफर करना। मैं ट्रस्ट करता हूं टैप टैप सेंड को, और आपको भी यही रिकमेंड करता हूं। अरशद नदीम को ऑन बोर्ड करना, टैप टैप सेंड, गुड जॉब। इनके इस एड का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन भी कर रहा हूं। प्लीज मेक श्योर कि आप जाके वो एड देखें और टैप टैप सेंड और अरशद नदीम को अप्रिशिएट भी करें। आज था क्वालिफायर, और क्वालिफायर का जो सुकून आपको होता है ना दिमाग में, ये आप जीते और ये आप फाइनल में। अब पिशावर ज़ल्मी को कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से बैठ के इंतजार करेंगे कि कौन फाइनल में आएगा, क्योंकि कल एलिमिनेटर 1 है मुल्तान और हैदराबाद का। जो हारेगा वो बाहर निकल जाएगा, और जो जीतेगा वो मुकाबला करेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। मेरी अर्ली प्रिडिक्शन है, मुझे लग रहा है कि कल हैदराबाद हराएगी मुल्तान को, फिर हैदराबाद वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमिनेटर 2, और फिर मुझे लगता है हैदराबाद इस्लामाबाद को हरा के फाइनल में आएगी, और फिर फाइनल पिशावर ज़ल्मी उनको हरा देगी। शायद ऐसा ही हो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा ही लग रहा है। भाई साहब, इतना मजा आया है आज की गेम देखने का। सबसे बड़ी वजह पता क्या है कि आप लोग मैदान में मौजूद थे। हमने पीएसएल के बोरिंग मैच काट लिए इतने ज्यादा, ना बंदा ना बंदे की जात। 500 रुपए में टिकटें लोगों को मिल रही थी सारे स्टैंड्स की। पीसीबी ने, पीएसएल ने ये सोचा कि 500 की टिकट है, इस चीज के लिए मैं उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन एट द सेम टाइम अपना टिकटिंग का निजाम बेहतर करें, ये टीसीएस वगैरह से जान छुड़ाएं। दुनिया में इतने अच्छे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, लोग लाइनों में लगे हुए थे क्योंकि ई टिकट्स रात को मिल नहीं रही थी। लोगों को बताया गया कि 10 बजे टिकटें मिलेंगी, नहीं 11 बजे मिलेंगी, 2 बजे मिलेंगी। उसके बावजूद 80% स्टेडियम फुल था। और ये जो हमारे कराची के लोग थे ना, ये डिजर्व करते थे कि आज बाबर आजम इनके सामने एक ऐसी बारी लगाए कि ये याद रखें। आप देखो, अगर ये मैच पिंडी या लाहौर में होता ना, तो शायद ये बात मैं ना करता। वी आर टॉकिंग अबाउट कराची।
कराची के जो हालात हैं वो पाकिस्तान के बाकी दूसरे शहरों से बहुत ज्यादा खराब हैं। आप रोज का डिप्रेशन है ना, रोड खराब हैं, बारिश हो जाए तो पूरा शहर का निजाम धर्म भरम हो जाता है। कराची के लोगों के पास खुशियां नहीं है मनाने के लिए। इस चीज को आपने समझना है कि ये काफी आपको डिप्रेशन में डाल देता है ये ख्याल ही। एकदम पीएसएल के प्ले ऑफ में क्राउड अलाउ होगी है, क्वालिफायर कराची में है, लोग फौरन से टिकट खरीद के पहुंच गए हैं। कितना मजा आया होगा ना बाबर आजम का शो देख के, क्योंकि 90% ऑडियंस सिर्फ बाबर आजम की बैटिंग देखने जाती है। सो 90% ऑडियंस आज जो थी वो इसी उम्मीद में थी कि बस बाबर जल्दी आउट ना हो। और क्या बैटिंग किया बाबर आजम ने। देखो, बाबर का जो पहला 50 था ना वो 38 बॉलों में था, लेकिन जो दूसरा 50 था अगला, वो सिर्फ 19 बॉलों में था। एक्सेल रेट वहां पे किया जहां पे हक बनता था, जहां पे पेशावर ज़ल्मी को जरूरत थी। और जब आप इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हो, जब आप रन्स बोर्ड पे लगाते हो, तो आप कप्तानी में भी फिर बहुत अच्छे फैसले करते हो। उसकी झलक आपको सिर्फ इस गेम में नहीं, आपको थ्रू आउट पीएसएल में नजर आई है, क्योंकि बाबर आजम रिदम में है, बाबर आजम रन कर रहे हैं, एक रिलैक्स माइंडसेट से खेल रहे हैं। आज भी जब बैटिंग करने आए, ऑब्वियसली हम लाइव बैठे हुए थे, आपको याद होगा मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि बॉल मिडल हो रही है। जिस मैच में बाबर ने 18 बॉलों पे 20 की बारी लगाई, तब भी मैंने आपको बताया था कि बॉल मिडल हो रही है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। अब क्रिकेट बोर्ड वाले पता करवाएं कि पेशावर ज़ल्मी के कोचिंग पैनल ने ऐसा क्या कर दिया बाबर आजम के साथ, कौन सी कम्युनिकेशन इनकी एक्सचेंज हुई है, क्या बातें हुई हैं कि उस बंदे का दिमाग ही बदल गया। भाई ये वो बाबर आजम ही नहीं है जिसको हम इतने साल कहते रहे हैं कि भाई तू चार्ज क्यों नहीं करता, तू टी20 को वैसे क्यों नहीं खेलता जैसे खेलने का हक है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। यू जस्ट कैन नॉट डिफेंड एवरी टाइम। अब तो बाबर आजम के बहुत ज्यादा फैंस भी उसको डिफेंड नहीं कर पाते थे। हाँ, अभी भी कुछ लोग हैं, लेकिन वो गलत को गलत कहना नहीं जानते। लेकिन बाबर की एक बहुत बड़ी फैंस की तादाद है जिन्होंने डिफेंड करना छोड़ दिया था, क्योंकि अब बचा कुछ नहीं है। और मैंने बाबर आजम को ओवर द इयर्स कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सिर्फ इस एक बात पे सबसे ज्यादा कि आप जहां पे जिसको चार्ज करना चाहिए आप नहीं कर रहे, वो चीज पीएसएल में अप्लाई की। फिर जब आप नर्वस 90s में चौका और छक्का लगा देना, कहानी खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि आपके दिमाग के अंदर कोई प्रेशर ही नहीं है। आप बस शुक्र अदा कर रहे हैं कि यार मैं अच्छे फॉर्म में हूं, बॉल बल्ले पे आ रही है, रन आ रहे हैं। फिर आप प्रेशर नहीं लेते। और आप देखो, एक बहुत बड़ा गिला हम सब का बाबर आजम के साथ ये भी रहा है कि भाई आप बड़े मैच में परफॉर्म नहीं करते। पाकिस्तान टीम से अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि आगे टेस्ट मैच है आपके बांग्लादेश, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे खेलने हैं। पाकिस्तान आ रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम जून के बिल्कुल शुरू में, 31 मई को मेरा ख्याल है पहला वनडे होगा, अभी शेड्यूल आ जाएगा आपके सामने। तो आई होप कि उसमें बाबर आजम ये फॉर्म लेके जाए। एंड बाबर आजम इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान ओडीआई टीम। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, टी20 में बाबर आजम का रन करना, उसका कॉन्फिडेंस आपको नजर आना चाहिए, टेस्ट में भी और वनडे में भी। क्योंकि बाबर आजम के कैलिबर का जो बल्लेबाज होता है ना, जिसके स्टैंडर्ड हाई होते हैं, जिसने शुरू से ही रन देखे हों, जिसने शुरू से ही रिकॉर्ड देखे हों, ऐसे बैटर्स को 2-3 बारियां चाहिए होती हैं दोबारा ग्रूव में आने के लिए, दोबारा रिदम में आने के लिए। सो आई एम श्योर बाबर आजम इज बैक। एंड सिर्फ आज नहीं, अभी जब बाबर ने पीछे रन किए हैं 100 किया, उस वीडियो में भी मेरा ख्याल है हमारी हेडलाइन थी कि बाबर आजम इज बैक। बिकॉज मुझे अंदर से आवाज आ चुकी है। ऑब्वियसली दिन रात मैं क्रिकेट देखता हूं आपके साथ बैठ के, अंदाजा हो जाता है। आप में से 70-80% लोगों ने तो आज पीएसएल का पहला मैच देखा होगा। भाई हमने बोरिंग मैच काटे हैं पीएसएल के, वो वन साइडेड गेम्स, वो डेड रबर्स, वो दोपहर के गर्मी वाले मैच। तो हमें तो एक एक बॉल यहाँ पे समझ आती है ना। अब टेस्ट मैच पाकिस्तान के शुरू होने हैं, हमने लाइव स्ट्रीम करनी है सुबह 9 बजे, 8:30 9 बजे, जितने बजे भी मैच होता है अनाउंस कर दूंगा। तो हम तो यहाँ पे एक एक बॉल देखते हैं, तो हमें अंदाजा हो जाता है। अच्छा, बाय द वे, मैं पीएसएल मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन तक हमारी आवाज पहुंची कि आप जब भी क्राउड को अलाउ करें, आप कम से कम रेट रखें। कराची में 500 की टिकट थी, काश ये लाहौर में भी होता, लेकिन चलो कहीं तो इन्होंने अप्लाई किया है। तो भाई साहब, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। आज बहुत बड़ा इम्तिहान था कप्तान शादाब खान का, जो कि पहली दफा नहीं, आपको पीएसएल में अब चौथे नंबर पे ही बैटिंग करते नजर आते हैं। आप अपनी पसंद की दुनिया की कोई भी फ्रेंचाइज चुन लें और एक प्लेइंग 11 में शादाब, मार्क चैपमैन और हैदर अली, इन तीनों को डाल दें। दुनिया की कोई फ्रेंचाइज अलाउ नहीं करेगी शादाब खान को कि वो मार्क चैपमैन से ऊपर बल्लेबाजी करने आए। हैदर अली से मेरा मतलब है कि एक प्रॉपर बैटर से ऊपर वो बैटिंग करने आए। ग्रुप स्टेज में ठीक है, बायलैटरल्स में कभी कभार चल जाएगा, चला भी है, लेकिन आज करके दिखाता। आज बड़े मौके पे करता ना, बड़ा मैच था, प्रेशर था, क्राउड थी, क्वालिफायर वाज ऑन द लाइन, तो आप करते आज यहां पे आके बैटिंग। और समझना है आपने इस बात को कि 222 वैसे एक बहुत बड़ा टोटल होता है। हालांकि थोड़ा सा पोटेंशियल था ज़ल्मी
222 की जगह शायद 230-35 कर सकती थी, लेकिन व्हेन यू आर चेजिंग तो 200 भी बहुत बड़ा टारगेट होता है। लेकिन यूनाइटेड को हम एक एज ये देते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड मशहूर है चेज करने के लिए, उनको आता है चेज करना, तो ये थोड़ा सा मैंने इनको मार्जिन दिया हुआ था। लेकिन अगर शादाब खान से ऊपर मार्क चैपमैन या हैदर अली आ जाते तो शायद उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि पिशावर जलमी ने ना कमर ही तोड़ दी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग पहले करते हुए। तो शुरू से शुरू करते हैं। टॉस जीता शादाब खान ने, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, एंड ही वाज क्लियर कि मुझे पहले बॉलिंग करनी है। उसकी वजह सिंपल है, एक तो यूनाइटेड को चेज करना आता है, दूसरा कराची में ड्यू आती है, टूर्नामेंट में 2 दिन नहीं है मेरा ख्याल है ड्यू, मैंने ज्यादा देखी नहीं है। तो इस्लामाबाद जैसी टीम को सूट करता है चेस करना, किया भी है उन्होंने, तो उनका यही फैसला होना था। और मेरा ख्याल है जल्मी भी इस डिसीजन से खुश ही थी काइंड ऑफ कि हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट प्रेशर आप फ्री होकर खेलते हो। आज इन्होंने मोहम्मद हारिस को शामिल किया, जेम्स विंस को रेस्ट कराई, और मोहम्मद हारिस को आई होप कि इन्होंने रेस्ट ही कराई थी, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट हारिस ने खेलना शुरू कर दी थी इस पीएसएल में पहले 2 फेलियर्स के बाद, बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई थी। आज भी जब सलमान मिर्जा स्लो बॉल कर रहे थे, तो जब भी हारिस को पेस ऑफ डिलीवरी आई है ना, हारिस वॉज प्लेइंग विद सॉफ्ट हैंड्स, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। अच्छा, जिस बॉल पे हारिस आउट हुआ है वो शॉट बिल्कुल बुरी नहीं थी। हाँ, मुझे भी याद आया उस शॉट से, इंडिया वाला मैच जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर हारिस ने ये शॉट लगाई थी, लगती है ये शॉट उसकी गो टू शॉट है। लेकिन यहां पे आप क्रेडिट दें मार्क चैपमैन को, जो कि लॉन्ग ऑफ की बजाय थोड़ा सा वाइड खड़ा हुआ था। ये बड़े स्मार्ट है, मैं लाइव में भी आपको बताता हूं, ये गोरों ने ना हमें भी ये चीजें सिखा दी हैं। अब ये पाकिस्तानियों को भी मैं करते हुए देखता हूं, स्टीवन स्मिथ ये बहुत ज्यादा करता है। आप उसको लॉन्ग ऑफ पे खड़ा करेंगे ना, तो उसकी आदत है वो वाइड निकलेगा, वो एक्स्ट्रा कवर वाली साइड में जाएगा ताकि मेरा ये एरिया भी कवर हो। आप इसको लॉन्ग ऑन पे खड़ा करें किसी गोरे को, ये मिड विकेट की तरफ जाएगा, भागेगा, काउ कॉर्नर की तरफ जाएगा कि मैंने वो एरिया भी कवर करना है। इनको शौक होता है। क्रिस ग्रीन भी फील्डिंग में ऐसी एफर्ट्स कर रहा था, ग्लीसन भी ये वाले एफर्ट करता है। तो गोरों में ये चीज बड़ी नॉर्मल है, जो हमारे देसियों में भी आस्ता आस्ता आ रही है। अच्छा, 16 बॉलों पे 35, एक टाइम पे बाबर और हारिस दोनों 30s में थे, और बड़ा मजा आ रहा था देख के, क्योंकि अगर आप पहले सोचते इस पीएसएल से तो शायद हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि बाबर विल टेक हिज टाइम और बाबर विल टेक हिज टाइम और हारिस चार्ज करेगा। लेकिन इस पीएसएल में एक दफा नहीं, हमने ज्यादा दफा देखा कि दोनों चार्ज कर रहे हैं। और यहां पे बाबर आजम के फैंस बहुत ज्यादा डिफेंड करते थे बाबर को, ये कह के कि नहीं, अगर एक चार्ज कर रहा है तो फिर बाबर क्यों करे। देखो, दिल तो सबका करता है ना कि हमारा नंबर 1 बैटर पाकिस्तान का भी चार्ज करे। तो मजा आ रहा था देख के। हारिस प्लेड वेल, 16 बॉलों पे 35, ऊपर से यही तेज स्टार्ट चाहिए होता है ना, 218 का स्ट्राइक रेट, 220 का स्ट्राइक रेट, और क्या ही चाहिए आपको किसी पाकिस्तानी प्लेयर से। कोई गोरा ऊपर से स्टार्ट दे, ठीक है, हु केयर्स, लेकिन जब कोई पाकिस्तानी दे तो उसका मजा ही रहता है। मैंने पहले भी बात की थी, मैं अब भी कह रहा हूं, T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद हारिस नहीं ड्रॉप बनते थे, इस वजह से नहीं कि उनके फेलियर्स आ रहे थे, इस वजह से कि आपने उनको हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट खिला दिया था। अब उसका हक बनता था कि जिसको आपने मेंटली रेडी किया है उसको आप, महीने बाद वर्ल्ड कप था यार, आपने ड्रॉप कर दिया। नाफे भी अपना ही बच्चा है, बट बहुत गलत टाइम पे आपने उसको डेब्यू कराया। सेम गोस फॉर सुफियान मुकीम, जिनके ऊपर मैं आऊंगा, जिन्होंने शानदार बॉलिंग की है, आज भी टूर्नामेंट की हाईएस्ट विकेट टेकर है। सो बाबर आजम एक और 100, दूसरा 50 बाबर का जो अगला था वो 19 बॉलों पे था, ठीक टाइम पे एक्सेलरेट किया, 4 छक्के 12 चौके। यानी बाबर के साथ आप ज्यादा एसोसिएट करते हो चौके, लेकिन अब छक्के भी आ रहे हैं। और अच्छी चीज ये है कि जहां जहां वो जिस सिचुएशन पे वो छक्के मारना चाहता है वहां पे उसकी शॉट लगती है। लाइक आपको याद नहीं पड़ता कि बाबर ने कोशिश की हो छक्का मारने की और वो मिस हिट हो। अच्छा, ये चीज ना मिसबा के साथ भी थी। मिसबा मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो चार्ज करता था ना बड़ी शॉट के लिए, तो ज्यादातर वो छक्का जाता था। तो थोड़ा सा ना बाबर आजम को अपने आप को मजीद बैक करना है। बाबर आजम ने वो टिमिड माइंडसेट वाली क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है। ये है बाबर आजम का 2.0 वर्जन। यहां पे उसको ईंट से ईंट बजानी है, और यही चीज आपको इंशाल्लाह आगे वनडे में भी नजर आएगी। कोई खास फर्क नहीं है वनडे और T20 में, स्पेशली आज की क्रिकेट में। ये तो पाकिस्तान है जो वनडे में आज भी 250 की टीम है, किसी दिन 280-300 कर लेगी पाकिस्तान टीम, लेकिन दुनिया की दूसरी टीम है वो ट्रेविस हेड वाली बात। हम तो डिस्कस ये करते हैं कि 350-400 कैसे करना है। तो दुनिया उस तरफ चली गई है, अब आपको अपने गेयर शिफ्ट करने पड़ेंगे। सो गुड जॉब बाबर आजम, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि ज़ल्मी आज गेम जीती और फाइनल में उन्होंने जगह बनाई है। कुसाल मेंडिस शुरू में टाइम लिया 26 बॉलों पे 41, लेकिन जब आउट उनको राना ने किया वहां पे बेहतर था कुसाल मेंडिस का आउट होना, क्योंकि नीचे ब्रेसवेल, समद, एरन हार्डी, इफ्ती, फरहान यूसुफ, बहुत ज्यादा फायर थी। और ये शुरू में आपको याद होगा ज़ल्मी के मैचों में मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास नीचे इतनी फायर पावर हो ना, तो अगर हिटें नहीं लग रही, समटाइम यू जस्ट नीड टू थ्रो योर विकेट। आप विकेट थ्रो करें ताकि किसी आने वाले को बेहतर चांस मिले, बजाय इसके कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट लेकिन हिटें लग नहीं रही। तो उस टाइम बेहतर हो गया कि ये आउट हो गया। अच्छा, नीचे जाते जाते एरन हार्डी ने क्रूशल 20 रन जोड़े। अब उन क्रूशल रन मैं इनको इसलिए कह रहा हूं कि ज़ल्मी ने किया 221। अगर एरन हार्डी के ये 20 रन ना होते तो इस्लामाबाद ने डिफरेंट माइंडसेट से आना था चेज में। इनको प्रेशर था कि 221 कर लिया उन्होंने, लेकिन अगर ये 197 198 करते हैं ना भाई, आप मानो या ना मानो, 200 का या जब बड़े फिगर लग जाते हैं, मिसाल के तौर पे देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन 190 एंड 200 कि 200 लग गया बोर्ड पे। इफ यू आर चेजिंग
280 in one day, but then you are chasing 300. It's different game. एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। तो 200 करने में नीचे एरन हार्डी का बहुत बड़ा हाथ था। ग्लीसन 4 ओवर 45 रन, 2 विकेटें महंगे रहे हैं जिस तरह उन्होंने टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की है। इमाद वसीम को आज यूटिलाइज किया गया डिफरेंट मौकों पे, लेकिन नथिंग स्पेशल, बॉल पड़ नहीं रहा था ठीक जगह पे। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।